हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुब्राइट एकेडमी। मेरा नाम है कुहू विश्वकर्मा और आज हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक सिंपल है, बहुत इजी है और मैं पढ़ा रही मतलब बहुत इजी हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है उसके बारे में है। हम लोग को तो स्टार्टिंग से ही पता है, बचपन से ही है कि खाना खाते हैं, पचता है और निकल जाता है। इंजेशन एंड डाइजेशन। अब हमें पढ़ना है कि डाइजेस्ट होता कैसे है। अब मैं इस सिस्टम के बारे में बताती हूँ कि कैसे कैसे सिस्टम्स होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन मतलब टिश्यू सेल्स के बारे में बताया था कि सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बन के टिश्यू बनता है। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनते हैं? एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। तो वही उसमें से एक हम लोग लेकर आया है हमने। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इज द प्रोसेस of changing food into simple form that our body can use। हमारे बॉडी के यूज़ के लिए कितना मतलब कितने फूड आइटम्स, न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है पहला तो वो, और ये फूड को ये एक सिंपल फॉर्म में चेंज करता है, डाइजेस्ट करता है, और जिससे हमारे बॉडी को क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ओके, आगे तो अब हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन, हम क्या पढ़ेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। ओके, तो डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल फॉर्म। लास्ट में पढ़ा था हम लोग ने पहले कि क्या होता है। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल फॉर्म। डाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो सिंपल फॉर्म में खाने को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। सेकेंड क्या करता है उसका काम? इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट्स। फूड न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। डाइजेशन है वही करता है ना। अगर किसी ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो गया या थोड़ा लो हो गया तो उसमें क्या होता है? उस वजह से पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है। जब खाना ही नहीं पहुंच रहा है, खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो पूरे बॉडी में क्या सर्कुलेट होगा? खून भी नहीं बनेगा क्योंकि न्यूट्रिएंट ही एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो डाइजेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे, न्यूट्रिएंट्स गिव्स अस एनर्जी। एनर्जी हमें कौन देता है? न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ग्रुप है ऐसा जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब मिलके जो क्या बनते हैं? ग्रुप्स बनते हैं। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स समझा। ये सब मिल, अभी ये सब कहाँ मिलते हैं? विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हमें खाने से मिलता है। हम जितना प्रोटीन चीज़ें खाएंगे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वाले, उतना हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट पहुँचेगा और हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ओके, डाइजेशन हेल्प्स अस इन ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। डाइजेशन क्या करता है? हमारे बॉडी को ग्रोथ देने में हेल्प करता है, बढ़ाने को तो हेल्प करता ही है क्योंकि न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो हम ग्रोथ हो रहा है हमारा, हमारे बॉडी को क्या हो रहा है? रिपेयर हो रहा है। अभी एक चीज़ और है, इस टॉपिक में नहीं है बट टॉपिक से रिलेटेड ही है, कि जब भी हमारा ना कुछ डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता कुछ चीज़, तो हमारे फेस पे वो रिएक्शन दिखने लगता है। इट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि कुछ डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे फेस पे कुछ पता चलने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं, फेस पूरा डल होने लगता है। तो वो सब क्या है? एक साइन है कि उससे वो बता रहा है, हमारा बॉडी सिग्नल दे रहा है कि हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है। ओके, इट टेक्स प्लेस इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेशन कहाँ प्लेस करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में प्लेस होता है। द प्रोसेस स्टार्ट्स इन अ माउथ एंड एंड्स इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड नहीं होता है, ये एंड होता है रेक्टम में। बट उसका जो प्रोसेस है, रेक्टम का काम सिर्फ वेस्ट को निकालने का रहता है, पर डाइजेशन का अब तक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से होता है प्रोसेस? माउथ से स्टार्ट होकर इंटेस्टाइन तक या रेक्टम तक ख़त्म हो जाता है। ओके,
अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इंक्लूडेड है। तो कौन कौन से ऑर्गन है? मेन ऑर्गन पहला है, बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, माउथ। क्या है? माउथ। खाना जब तक मुंह से अंदर नहीं जाएगा तब तक पेट तक नहीं जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो स्टार्टिंग ऑर्गन क्या है? माउथ है। माउथ के बाद क्या है? ईसोफेगस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद फूड पाइप से मतलब एसोफेगस से कहा जाता है स्टमक में जाता है। ओके, स्टमक में एक एसिड होता है, HCl एसिड होता है। वो क्या करता है? खाने को पचाने का काम करता है। खाने को पचाने का काम करता है। और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अभी क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया वो खाना, और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में ख़त्म हुआ, और फिर रेक्टम और इनस से फिर इनस के थ्रू बाहर गया। तो ये था शॉर्ट समरी ऑफ ऑर्गन्स कौन कौन से इंक्लूडेड है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके बाद हम आगे इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। तो पहला क्या है ऑर्गन्स इन ऑर्गन सिस्टम में? पहला क्या है? माउथ। फर्स्ट क्या है बताया था मैंने, फर्स्ट टॉपिक माउथ है। माउथ क्या करता है? डाइजेशन बिगिंस हियर। क्या हो रहा है? डाइजेशन बिगिंस मतलब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। क्या हो रहा है? टीथ च्यूज द फूड। दांत क्या करता है? खाने को चबाने का हेल्प करता है, और सलाइवा मिक्सेस द फूड एंड स्टार्ट डाइजेशन। सलाइवा क्या करता है? फूड के साथ मिक्स हो जाता है, और क्या होता है? डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा के थ्रू हम लोग खाना जो है वो ईसोफेगस तक ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो आई होप माउथ वाला क्लियर हो गया होगा। सिंपल ही है, खाना जैसे मुंह में गया वो हम लोग पहले चबाते हैं टीथ के हेल्प से, और फिर वो सलाइवा के हेल्प से वो अंदर चला जाता है। कहाँ जाता है? सेकंड, ईसोफेगस में। ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। ओके, तो उसका ये क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है, मतलब ये क्या है? एक मसल से बना हुआ ट्यूब है। ट्यूब बोल सकते इन द सेंस पाइप है, जो क्या करता है? कैरी फूड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। क्या करता है? फूड कैरी करता है कहाँ से? माउथ टू स्टमक। जैसे एक पाइप में एक ऊपर से कुछ सामान डाला तो नीचे तक ट्रांसफ़र होता है, वही हुआ है। ऊपर क्या है? माउथ है, नीचे क्या है? स्टमक है। ये दोनों एंडिंग में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। माउथ से खाना पाइप के थ्रू स्टमक में गया। कहाँ गया? स्टमक में। तीसरा पॉइंट क्या है? स्टमक का क्या काम क्या है? स्टोर फूड फॉर अ शॉर्ट टाइम। कुछ टाइम के लिए वो फूड क्या है करता है? स्टमक पे स्टोर करता है, ठीक है। और मिक्स फूड विथ डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस का कौन सा उसका नाम क्या है? डाइजेस्टिव जूस, बाइल जूस। डाइजेस्टिव जूस का नाम है बाइल जूस। ओके, ब्रेक फूड इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। अभी सॉलिड होता है, जो हमारा खाना होता है वो सॉलिड होता है, तो वो स्टमक में जाती ही वो एक एसिड से मिलेगा, और वो क्या हो जाएगा? सेमी लिक्विड में बन जाएगा, मतलब थोड़ा गाढ़ा टेक्सचर हो जाएगा उसका। ओके, अब क्या है? ऑर्गन्स इन अ सिस्टम पार्ट 2, मतलब वही। अब उसके बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, बताया था मैंने। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट, क्या बोल सकते हैं? पूरे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये। क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका जो ब्रेथ है, मतलब जो छोटा सा पाइप है वो पतला पाइप है, इसीलिए उसको स्मॉल बोला जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो थोड़ा मोटा पाइप है, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। आई होप आप लोग को इतना समझा होगा। ओके, आगे। तो डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हियर। डाइजेशन क्या हो जाता है यहाँ पे? कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है और जो वेस्ट मटेरियल है इधर अलग हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। यहाँ से क्या हो जाता है? न्यूट्रिएंट्स अपने ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर ब्लड क्या करता है? अपने पूरे बॉडी में वो ट्रांसफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट।
उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या है, नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड में क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब वही वेस्ट मटेरियल और फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। अब वो क्या हो जाता है, फूड जो था सॉलिड से सेमी सॉलिड हुआ, सेमी सॉलिड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें फीसेस करके केमिकल है वो ऐड हो जाता है। कौन ऐड करता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऐड करता है। अब रेक्टम, इसके बाद क्या हुआ, डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो ब्लड में ट्रांसफ़र हो गए, न्यूट्रिएंट्स चले गए, एब्जॉर्ब हो गए। अब जो वेस्ट मटेरियल जो बचा, जो हमें यूज़ नहीं है हमारी बॉडी के लिए, वो क्या हो जाता है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में वो सॉलिड हो जाता है। उसके बाद रेक्टम में जाके वो क्या हो जाता है, फीसेस स्टोर हो जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद इनस के थ्रू निकल जाता है। ओके, ये था छोटा सा प्रोसेस ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, ऑर्गन्स इन अ सिस्टम पार्ट 3। तो मैंने बताया एनस, एनस से क्या होगा, द ओपनिंग थ्रू द विच फीसेस लीव द बॉडी। फीसेस विच मीन डर्ट पार्टिकल, डर्ट चीज़ें जो अपने बॉडी से निकल जाएगी। ओके, अब लीवर का काम क्या है, लीवर भी है इसमें। लीवर का काम क्या है, प्रोड्यूसेस बाइल जूस। लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, हेल्प डाइजेस्ट फैट। अब तो खाने में हमारे फैट्स भी होता है, जैसे घी ऑयल पड़ता है, उसमें क्या रहता है, फैट्स रहता है। वो क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके, जिसका लीवर ख़राब होता है ना, वो उसका फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो कभी कभी आपने देखा जो ज़्यादा शराब पीता है ना, वो थोड़ा मोटा रहता है। क्यों, क्योंकि उसका फैट डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो वो अपने बॉडी में ही जमा होते चला जा रहा है। ओके, आगे पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या हेल्प कर रही है, पैनक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है वो, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करती है। हेल्प्स डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। क्या करती है, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने का काम करती है। ओके, इन शॉर्ट बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करती है पैनक्रिया। इसके बाद गॉल ब्लैडर, तीसरा ऑर्गन क्या, सॉरी लास्ट ऑर्गन क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस मेड बाय लीवर। लीवर से जो बाइल जूस बना है वो क्या करती है, गॉल ब्लैडर स्टोर कर देती है। और क्या करती है, रिलीज बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन नीडेड। जब ज़रूरत पड़ती है, मतलब बाइल जूस का, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस का काम क्या है, वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम करती है। तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा, अपना जो बाइल जूस है वो रिलीज़ करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब यूज़ रहेगा तब वो यूज़ करेगा। ओके, तो ये था ये एक ऑर्गन, मतलब डायग्राम है। क्या होता है इसमें, एक सेकेंड है, क्या होता है यहाँ पे, माउथ और इसोफेगस नहीं है, वो थोड़ा कट गया। ठीक है, पर थोड़ा एडजस्ट हो सकता है। ओके, यहाँ से समझ लो माउथ है, माउथ से कहाँ गया ये, एक सेकेंड, ब्लैक वाला नहीं होती है, माउथ से कहा गया इसोफेगस। ये जो पाइप है इसे क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस से ये कहा गया, स्टमक में गया। स्टमक में जो HCl प्रेजेंट है वो क्या करती है, खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। डाइजेस्ट हुआ कुछ टाइम तक इधर, फिर यहाँ से कहाँ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो घूमा पूरा रास्ता, पूरा घूमा और फिर यहाँ से वो कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ तक क्या हुआ, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल था वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया। और ये क्या करता है, किसी भी फूड को सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड से सॉलिड बना देता है। फिर यहाँ से ये इधर जो है ये रेक्टम होता है, यहाँ पे कुछ टाइम तक स्टोर रहता है वेस्ट मटेरियल और फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो डायग्राम के हेल्प से समझाना ज़रूरी था। अब लीवर का काम, लीवर क्या करता है, यहाँ से बाइल जूस, जब खाना जो है ना, जब वो हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, स्टमक में स्टोर रहता है, तो वो बाइल जूस भी ऐड करता है ताकि वो खाना अच्छे से पचा सके। ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, बताया था मैंने, बाइल जूस को रिलीज़ करता है कब, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब प्रेजेंट होता है। ओके, और पैनक्रियास का काम क्या बताया था, पैनक्रियास क्या करता है, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हेल्प डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स।
ओके, अब सबका फंक्शन इन शॉर्ट में हम पढ़ेंगे कि सबका सब ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है। तो पहला क्या है, माउथ। पहला क्या है, माउथ। च्यू फूड एंड मिक्सेस इट विथ सलाइवा। खाने को चबाने का काम करता है माउथ और सलाइवा से मिक्स करता है। फूड पाइप, सेकंड क्या है, फूड पाइप। फूड पाइप क्या करता है, कैरी फूड टू स्टमक। फूड कैरी करता है स्टमक तक ट्रांसफ़र करने के लिए। अब स्टमक क्या काम करता है, मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस को मिक्स करता है फूड के साथ। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर और उसको क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को सॉलिड में चेंज करता है। इसके बाद रेक्टम। रेक्टम का काम क्या है, स्टोर्ड वेस्ट, वेस्ट को स्टोर करता है। और एनस, रिमूव वेस्ट। एनस का काम क्या है, रिमूव वेस्ट। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ लीवर एंड पैनक्रियास। हमने तो इस पार्ट में सब हम लोग ने क्या पढ़ा कि ये मेन ऑर्गन है। ये क्या है, सपोर्टिव है। जैसे कोई पिक्चर में मेन हीरो होता है और सपोर्टिव हीरो होता है, वैसे ही ये जो 7 ऑर्गन्स है ये मेन हीरो है। और ये जो बाकी ये तीन है, लीवर, पैनक्रिया और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लीवर और पैनक्रिया जो है वो क्या है, साइड हीरो है। ओके, तो लीवर और पैनक्रिया, लीवर एंड पैनक्रिया इज अ हेल्पर ऑर्गन। लीवर और पैनक्रियास क्या है, हेल्पर ऑर्गन है, हेल्प करते हैं, हेल्पर ऑर्गन। लीवर का काम क्या है, प्रोड्यूस बाइल जूस और हेल्प्स इन डाइजेस्ट फैट। फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है और क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियास का काम क्या है, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, हेल्प्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इन शॉर्ट क्या, न्यूट्रिएंट। अब दूसरा, अब आई होप इतना समझा होगा। यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब हम जब समझ में आ गया है तो हम क्विज टाइम थोड़ा करते हैं। क्विज देखते हैं। अगर आपको अच्छे से आ गया है क्विज, जितना भी मैंने क्वेश्चंस दिया है, अगर इसका पूरा आंसर आया, आउट ऑफ आया, इसका मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि आप पूरा सेशन समझे हो, पूरा आपको समझ में आया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम चलता कैसे है। ओके, और आप अपना मार्क्स कमेंट भी करना। ओके, तो पहला है, वेयर डज डाइजेशन बिगिन। वेयर डज डाइजेशन बिगिन। डाइजेशन कहाँ बिगिन होता है, स्टार्ट कहाँ होता है, स्टमक में नहीं, माउथ में, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फूड पाइप में। यस, सब शायद बरोबर आंसर दे रहे हैं। आंसर क्या है, बी, क्या है, माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन कैरी फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। कौन सा ऑर्गन फूड को मतलब माउथ से लेकर स्टमक तक कैरी करता है, माउथ, स्टमक, लीवर या पैनक्रिया। कौन करता है, स्टमक। विच ऑर्गन मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस से कौन सा ऑर्गन डाइजेस्टिव जूस से फूड मिक्स करता है, माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर क्या है, सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑर्गन मिक्स फूड विथ डाइजेस्टिव जूस, माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑर्गन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर कौन सा ऑर्गन एब्जॉर्ब करता है, सी, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस। कौन सा ऑर्गन बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, पैनक्रिया, लीवर, स्टमक या फूड पाइप। लीवर प्रोड्यूस करता है।
बी लीवर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैनक्रियास? पैनक्रियास का फंक्शन क्या है? स्टोर फूड, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, एब्जॉर्ब वाटर या रिमूव वेस्ट। क्या काम है उसका? प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है आंसर? बी प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। विच ऑर्गन स्टोर्स फीसेस बिफोर दे लीव द बॉडी? अब बॉडी में से फीसेस निकलने से पहले कहाँ स्टोर रहते हैं? सबका आंसर आ जाना चाहिए था। सी रेक्टम। क्या है? सी रेक्टम। What is digestion? Making food hard, breaking food into simple substance, storing या removing waste. क्या है? B. Breaking food into simple substance. Which is the correct order of digestive system? Mouth, stomach, food pipe, small intestine. Mouth, food pipe, small intestine, large intestine. Stomach, mouth, small intestine, large intestine या mouth, large intestine, stomach या small intestine. आंसर क्या है? बी। पहले पता है ना, माउथ से फूड पाइप पे जाता है, फूड पाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जितना हम लोग ने पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करेंगे। क्या है? पहला टॉपिक हम लोग ने, पहला लाइन क्या पढ़ा है? डाइजेशन ब्रेक फूड इनटू न्यूट्रिएंट। डाइजेशन क्या करता है? किसी भी फूड को न्यूट्रिएंट में तोड़ता है या ब्रेक करता है और उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लीवर का काम क्या है? वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। और पैनक्रियास क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस सेशन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे और कौन सा वीडियो में आपको चाहिए उसके बारे में आप कमेंट करना, और आपको कितना मार्क्स मिला वो भी मुझे बताना। तो थैंक यू।